ईरान से पाबंदियां खत्म होने को हैं और जो स्विट्जरलैंड के अंदर अब मुआहदा हुआ है जिसके तहत अभी जो एक तरह की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है मीडिएशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो ये है कि ईरान को अब ट्रेड की सहूलत मिलेगी। ईरान की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो पूरी दुनिया में जाएंगी। लेकिन जिस बात का हमें शिद्दत से इंतज़ार है और जिसके लिए पाकिस्तान ने भी एक स्टेप फॉरवर्ड कर दिया है वो ये है कि अब पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद ईरान के जो बॉर्डर एरियाज़ है स्पेशली जो पाकिस्तान के साथ है वो सिर्फ एक बॉर्डर मार्केट नहीं रह जाएंगे, वहाँ पे बनेंगे स्पेशल ट्रेड इकोनॉमिक जोन्स और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। पाकिस्तान ईरान के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है वो इस वक्त $3 अरब है, उसे शिफ्ट करके अगले 2 से 5 सालों में $10 अरब तक ले जाने का प्लान है। ये सारा क्या माशी प्लान है और इससे इकोनॉमिक बूम कितना आएगा बलोचिस्तान की बेल्ट के अंदर, ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, और आगे पाकिस्तान और ईरान इसको बाहर बायलैटरल ट्रेड को किस तरह बाहर के मुल्कों में अपनी चीज़ें बेच के फ़ायदा उठाएंगे। आज के व्लॉग में सब यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। ईरान पाकिस्तान की इस वक्त दोस्ती पूरी दुनिया में मिसाल दी जा रही है। अगर आप देखें स्विट्जरलैंड के अंदर पाकिस्तान की मीडिएशन के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका पाबंदियाँ उठाने जा रहा है, अब्बास अरागची वॉज वेरी हैप्पी, और उसके अलावा जो इब्राहिम कालीबाग है वो भी बहुत खुश हैं। और पाकिस्तान के लिए जो गुड न्यूज़ ये है कि ईरान और पाकिस्तान मिल के दे आर ऑल set to revamp their economy, revamp their trade volume। इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड वॉल्यूम है वो करीबन $3 अरब का है, और इसको शिफ्ट करके अगले 2 से 5 सालों में जब हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ईरान के बॉर्डर पे बनाएंगे और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ आएंगी, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहाँ पे बार्टर ट्रेड सिस्टम चलेगा, उसके अलावा अदर किस्म की इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, उस सिलसिले में जो ट्रेड वॉल्यूम $3 अरब है वो आगे बढ़ के $10 अरब तक ले जाने का प्लान है। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक प्लान है ये वायबल भी है, ये कंस्ट्रक्टिव भी है, ये फ्यूचरिस्टिक भी है। इसके जो फ़ायदे हैं वो इनॉर्मस है, इनॉर्मस बेनिफिट्स। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान के पास GSP प्लस स्टेटस है। पाकिस्तान यूरोप के 27 मुल्कों को टैक्स फ्री है, और पाकिस्तान की जो जितनी भी यहाँ से आप समझ लें फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, अनफिनिश प्रोडक्ट्स हैं, वो हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ईरान हमारे ज़रिए ये फ़ायदा उठा सकता है कि ईरानी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम मेड इन पाकिस्तानी टैग लगा के बेचें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, ईरान इस बॉर्डर सेक्टर को डेवलप करेगा तो यहाँ से गवादर भी करीब है, उसके अलावा जो चारबाग पोर्ट है वो भी करीब है। मुझे पता है कि इस मेरे व्लॉग से जो इंडियन इंटरेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है चारबाग के अंदर, लेकिन ये बात भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि ईरानी लीडरशिप प्राइमरली जो मसूद पेज़ेश्कियान कल आ रहे हैं पाकिस्तान, उनके भी ज़हन में ये चीज़ आ रही है कि हाँ, हमने पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड वॉल्यूम है उसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। दूसरी चीज़, अब अगर जब ये ट्रेड स्टार्ट होगी तो पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं, जैसे आपको पता है पसनी है, उसके अलावा गवादर है, उसके अलावा पोर्ट ऑफ कराची है, इधर से ये माल जब बाहर के मुल्कों में जाएगा तो पोर्ट के ऊपर जो आप कह लें शिपमेंट है वो बढ़ेगी, उसके अलावा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके अलावा बिज़नेस टू बिज़नेस जो है ना ट्रेड बहुत बढ़ेगी। तीसरी चीज़, क्योंकि ये जो इलाके हैं ये शोरिश ज़्यादा नहीं है जिधर ये सारा इकोनॉमिक जोन बन रहा है, इधर प्रॉब्लम्स नहीं है उस तरह की BLA और ये जो आप कह लें दहशतगर्द तंजीमों की यहाँ पे इंटरफेरेंस कम है। तो इससे क्या होगा कि बॉर्डर एरिया में इकोनॉमिक जोन बनने से ये होगा कि जो दोनों तरफ बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं उनके लिए बिज़नेस जो है ना वो और आसान हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान ये रियलाइज़ किया है कि अपने हमसायों के साथ अगर हमारे ताल्लुकात मजबूत होंगे तो यकीनन ये हमारी जो इकॉनमी है ना वो हमारे ये जो 4-5 हमसाए हैं इन्हीं के दरमियान अगर हम आपस में ट्रेड करते रहें, कुछ इंपोर्ट करें कुछ एक्सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान रीजनल ट्रेड हब बन जाएगा। कल ही कराची में 163 फ़्लाइट्स उतरी हैं और चढ़ी हैं, ऑपरेट हुई हैं बहुत अरसे बाद। 163 फ्लाइट लाहौर में उतरी। सो दिस इज़ हाई टाइम फॉर ईरान, फॉर पाकिस्तान टू टेक दिस स्टेप ऑन इमीडिएट ग्राउंड्स व्हाटसोएवर। ये पेपर जो कागजी कार्रवाई है उसको पेपर वर्क को साइड पे रखें, फौरी तौर पे इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर जाएं, फौरी तौर पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएं। देखें, इधर चाइना भी इन्वेस्ट करेगा, इधर ईरान भी इन्वेस्ट करेगा, पाकिस्तान भी इन्वेस्ट करेगा। इन तीनों मुल्कों का जो इंटरेस्ट है वो सेम पेज पे है इस वक्त। ईरान का दोस्त चाइना भी है, चाइना का दोस्त पाकिस्तान, आपको पता है रॉक सॉलिड फ्रेंडशिप है। सो इन दिस वे हमारे लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, और $10 अरब तक अगर ये हमारी बायलैटरल ट्रेड जाती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ईरान पहले जबल अली पोर्ट UAE के यूज़ करता था, अब वो कराची पोर्ट यूज़ करेगा और गवादर पोर्ट यूज़ करेगा। फिर इंसर्जेंसी का सवाल भी ख़त्म हो जाएगा। जब इकोनॉमिक बूम आएगा तो जो लोग आज हथियार उठा के बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे कि यार हम भी एक आम सिटीज़न की तरह सुकून की ज़िंदगी गुजारें, हमें क्या ज़रूरत है बिला वजह लड़ाई करने की। सो दिस इज़ हाई टाइम फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द रिपब्लिक ऑफ ईरान के
आपस में जिस तरह हमने ब्रदरहुड का मुजाहरा किया है ड्यूरिंग द वॉर, इसी तरह प्रॉस्पेरिटी के लिए इसी ब्रदरहुड के साथ इस इकोनॉमिक जोन को कामयाब करें। अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।